महोबा में बीते दिनों एक चाचा ने अपने भतीजे की गर्दन रेत कर रिश्तों को कलंकित कर दिया था। आज फिर रिश्तों का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कलयुगी मां ने अपनी 12 साल की बेटी का 60,000 रुपए में सौदा कर दिया। जिस मां के आंचल में बच्चे अपने आप को महसूस करते हैं, उसी मां ने अपनी बेटी न केवल 35 वर्ष के युवक सुनील को बेच दिया, बल्कि अपनी पोल खुलते ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। दरअसल थाना खरेला के ग्राम कुआ में रहने वाली शिव विशाल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी एक दिन अपनी लड़की और 2 लड़कों को लेकर रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने के बहाने गई थी, जहां उसने हमीरपुर जनपद निवासी 35 वर्षीय सुनील को अपनी 12 साल की बेटी 60,000 रुपए में बेच दी। नाबालिग को इस बात की तब भनक लगी जब युवक उसे सजाकर अपने साथ ले गया। किसी तरह लड़की जब अपनी माँ के साथ वापस अपने घर पहुंची तो उसने अपने दादा को पूरी कहानी बताई। पोल खुलते देख आरोपी मां अपने प्रेमी के साथ मौके से फरार हो गई। पीड़िता अपने परिजनों के साथ एसपी गौरव सिंह के पास पहुंची और आप बीती बताई। कह रही थी कि होली के बाद आना लेवाने, तो मैंने दादा हमको बता दिया, तो दादा पूरी कहानी पता चला। तुम्हें बेटा कितने में बेचा था? कितने में? 60,000 में। किसने बेचा था? मम्मी ने बेच दिया था। किसको बेचा था? क्या साल का है वो? 35 साल का। तुम पढ़ती हो? तुम क्या पढ़ती? हाँ जी पढ़ती हो। तो वो अपने साथ में लेवा गया था, फिर कोई गलत काम किया तुम्हारे साथ? कितने दिन रही वहाँ? अपने साथ रखा है। क्या करा? तुम कौन हो उसकी? फिर तो उसने तुम्हें क्या बताया? बीवी हो? तुम उसकी बीवी हो? हाँ। उसने तुमसे कहा है कि तुम मेरी बीवी हो? क्या कहा उसने? अच्छा, फिर तुम वहाँ से कैसे आई? फिर कैसे भागी? मम्मी ने कहा था कि होली के बाद आना, तो जाना, लेकिन दादा को बताया, दादा को पता चल गया, तो मम्मी छोटे भाई को लेके भाग गई। कहाँ तुम्हारी? जो है इसकी बच्ची की मां लेकर के चली आई बनिया तला। अच्छा। वो कह रही थी कि यहाँ जो है शादी है उसकी लड़की की, इसकी मौसी की लड़की की। वो लेकर के यहाँ चली आई। 10 दिन जो है 10 दिन के बाद ये गाँव में लेकर के पहुँची। सब बात की जो हमको पता चला कि ये जो है लड़की को बेच आई। इन्होंने भी बताया हमको, लड़की ने, लड़कों ने। इसके बाद जो हमारे थाने दरोगा जी ने रिपोर्ट न लिखी, इसलिए हम यहाँ आए। किस गाँव में ले गई थी? बनिया तला। कितने में बेचा था? ठंडी नहीं बनिया तला। कितने में बेचा था इसको? 60,000। किसको बेचा था? सुनील को। कहाँ का है ये सुनील? ठंडे का। मौधा का है। अच्छा, तो क्या बोलता था कि लड़की को अपने साथ रख के? क्या मतलब क्या उसकी मंशा थी? क्या बता रहा था? नहीं, वो क्या है, वो मतलब औरत बना करके रखा है ना, पत्नी बना करके। हाँ। क्योंकि माँ कहाँ गई? अब कहाँ है माँ? माँ जो है बच्चे को लेकर के भाग गई। बच्चा कैसा था जिसको लेकर भाग गई? बच्चा होगा वो 7 साल का लगभग। क्या उसकी माँ की क्या मंशा थी? इसको बेचकर उसने पैसे ले लिए? पैसे ले लिए, पैसे लेकर के चली गई। आप कौन है बच्ची के? मैं दादा हूँ इसका। सगे। हम 9 तारीख को गए थे हुआ जी, वहाँ हमारे ससुराल है। मालूम चला कि इस लड़की को इसकी माँ ने और एक रामपाल नाम का व्यक्ति है, दोनों ने यहाँ से बनिया तला ले जाके लड़के, इसकी मौसी की लड़की की शादी है, तो इस शादी के माने लेवा गए। और इसके बाद में वहाँ सौदा हो गया और लड़की को भेज दिया गया। भेजने के बाद जब लड़की 9 तारीख को चूँकि यहाँ आ गई थी कि हुआ, लड़की से पूछा, लड़की ने सारी घटनाक्रम बताया। और उस घटनाक्रम से हमने जाके थाने भी हम लेवा के गए। थाने में दरोगा जी ने अपनी डायरी में सब नोट किया और कहा कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने कहा मेडिकल वगैरह जो कुछ करवाना चाहें आप, और बयान दिए लड़की ने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और लेके तो रफा दफा कर दिया। आज जब दोबारा हम गए थाने आज हम खुद गए थे, तो बोले कि यहाँ का मामला नहीं है, जहाँ लड़की रात में रही है मामला वहाँ का बनता है। कितने हज़ार में बेचा था बच्ची को? लड़की का अगर बताना है कि वो 45,000 रुपये बेचा था। लड़की ने हमसे बताया था 45,000 रुपये में बेचा था, क्योंकि रात में लड़के ने लड़की से बताया और ये भी बताया गया कि अपना कृत्य महसूल में वगैरह मतलब वो सब
लड़की साथ ही दुर्दशा हुई है। नहीं, माँ का क्या मकसद रहा होगा बेचने का, क्या क्यों बेच दिया? अब माँ विधवा हो गई थी, दूसरे आदमी संबंधित था तो रुपया पैसा लेके और यहाँ से जो उसके नाम से जमीन है वो सब बेच बाँच के यहाँ से भगना चाहती है। देखिए, खरेला थाना महोबा में है, वहाँ पर एक कुआं नाम का गांव है। उस गांव से ये घटना आई है कि जो ये महिला है इसने अपनी 12 वर्षीय पुत्री इसको बेचा और बेचकर उसका विवाह कराया, जो कि नहीं हो सकता, प्रतिबंधित है। और कुछ दिन वो बच्ची घर में रही जो कि हमीरपुर में था, और वहाँ से फिर वो कुछ दिन बाद वापस आई और तब उसने पूरा प्रकरण बताया है। तो ये अभी मामला हमारे सामने आया है और इस पर हम लोग उचित धाराओं में कार्रवाई करेंगे। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बलिया में आए दिन नाबालिग किशोरी के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला दुबहर थाना क्षेत्र से है, जहां एक बाजार में घर जा रही 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने पैसे का लालच देकर सुनसान स्तर पर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा उसको तड़पते हुए छोड़कर वहां से फरार हो गया। इधर खून से लथपथ बहरहाल किशोरी जब घर पहुंची तो उसकी हालत को देखकर परिजन के होश उड़ गए तथा परिजन उसको लेकर आनंद फालन में दुलपहाड़ थाने पहुंचे, जहां पर स्थिति थाना पुलिस ने पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर गांव के ही आरोपी युवक के साथ साथ उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है तथा पीड़ित किशोरी को पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया। हाँ, ये मुझे पता लगा है और मैंने इस पर तुरंत निर्देश दिया था कि आप अभियोग पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार करें, और अभियोग पंजीकृत हो चुका है, अभी तभी फरार है, इसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की। महिला को मेडिकल के लिए हाँ, वो भेजा गया है। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में फिरोजाबाद पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया है। इस स्क्वाड की संख्या पूरे जनपद में 6 है, जो तत्काल प्रभाव से महिलाओं से संबंधित परेशानी को लेकर काम करेगी और सीधे पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करेगी। इस कड़ी में अब ऑपरेशन मजनू भी चालू कर दिया गया है। यह पूरा मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिससे योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह से महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उसी के बाद से प्रशासन हरकत में आ गया है और महिलाओं को, स्टूडेंटों को विश्वास दिला रहा है कि वो लोग बेहिचक घर से निकलकर बाहर पुलिस उनके साथ। दरअसल ज्यादातर पढ़ने वाली छात्राएं मानती हैं कि वो जब घर से निकलती हैं तब उनको डर लगता है कि राह में मिलने वाले मनचले युवक और राहगीर उन्हें छेड़छाड़ की घटनाओं को आसानी के साथ अंजाम देते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, जिसके चलते छात्राएं परेशान होकर घर से ही नहीं निकल पाती। लेकिन अब महिलाएं बिना डरे घर से निकल सकेंगी। गर्ल्स की सिक्योरिटी तो ये है कि अभी सरकार जो गई थी उसमें पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था और अभी जो आई है उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और आज जो कॉलेज के बाहर मैंने देखा मेनी बॉयज़ बहुत सारे खड़े होते थे, ठेले वेले लगे हुए होते थे, उनके सारे बॉयज़ खड़े होते थे। आज देखा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था और गर्ल्स भी सिक्योर फील कर रही हैं आज का। जब भी मैं या मेरी कोई भी फ्रेंड घर से बाहर निकलती हैं कोचिंग या स्कूल या फिर मार्केट जाने के लिए, तो अपने आप को थोड़ा नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा अनसेफ महसूस करती हैं, क्योंकि कुछ लड़के या तो कमेंट्स पास करते हैं या फिर हमारा पीछा करने लगते हैं या फिर उल्टी सीधी हरकतें करके हमें परेशान करना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि सरकार भी बदल चुकी है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि आने वाली जो सरकार आ गई है वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी सेफ्टी के लिए नए नए स्टेप्स ले और कुछ अच्छा ही करे। वहीं पुलिस ने अब पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद एसपी सिटी खुद सभी कोचिंग सेंटर, महिला विद्यालय पहुंचे और सड़क पर आते जाते रोमियो टाइप युवकों को रोककर उनसे पूछताछ की और सभी से उनके आने जाने का कारण भी पूछा। पुलिस बल देखकर अक्सर एमजी बालिका कॉलेज के बाहर लगने वाला युवकों का हुजूम नदारद दिखा, जिसको देखकर सभी छात्राओं में खुशी भी देखी गई। वहीं पुलिस कप्तान ने कोचिंग सेंटर जाकर सभी को समझाया कि जल्द से जल्द सभी विद्यालयों को आईडी कार्ड दें ताकि पहचान हो सके। वहीं कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होने वाले युवकों से भी पूछताछ की, उनकी किताबें देखी और जो लोग अपना प्रूफ नहीं दे सके उन्हें आज हिदायत भी दी गई कि वो सुधर जाएं। वहीं एसपी ने पूरी तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में बताया कि
किस तरह पुलिस काम करेगी। के दिनांक में आदरणीय डीजीपी महोदय और आदरणीय प्रमुख सचिव गृह महोदय की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसमें साफ साफ संदेश दिया गया है कि जनता से अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त न की जाए, महिलाओं की पूर्ण रूपेण सुरक्षा की जाए और जो भी केसेस लंबित हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करके कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न पनपने पाए जनपद में। उसी तारतम्य में, उसी के अनुपालन में जिला फिरोजाबाद में हमने तत्काल प्रभाव से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया है, जो कि पूरे जनपद में जिनकी संख्या 6 है, 6 नंबर्स, और ये सर्कल हेडक्वार्टर्स पे रहेंगी और महिलाओं से या लड़कियों से छेड़खानी या फप्ती कसने या अन्य प्रकार की अभद्रताओं की शिकायत मिलने पर तत्काल घटनास्थल पे पहुंचेंगी और सारी कार्यवाही खुद करेंगी। ये प्रत्येक सर्कल हेडक्वार्टर पे एक QRT एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल समेत 5 सिपाही होंगे और ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये 6 की 6 एंटी रोमियो स्क्वाड सीधे मेरे पर्यवेक्षण में काम करेंगी, SSP के पर्यवेक्षण में काम करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि महिलाओं की सुरक्षा पूरी 100% हो सके। दूसरा जो बड़ा निर्णय लिया गया जनपद में वो ये है कि प्रत्येक थाने पर एक अलग से अब टेबल बनेगी, एक अलग से टेबल बनेगी और थाने का सबसे सुलझा हुआ जो सब इंस्पेक्टर है एक महिला कांस्टेबल के साथ उस पर बैठेगा। कोई भी पीड़ित थाने पे जाता है तो सबसे पहले ये टेबल उस पीड़ित की सुनवाई करेगी, उसके बाद ही वह मुंशी या हेड कांस्टेबल के पास जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि सही से सुनवाई हो, विनम्रता पूर्वक सुनवाई हो और उसके बाद उसका अनुपालन भी अच्छे से हो। किसी को धमकी देना या गाली गलौज या अभद्रता करने का शिकायत मेरे पास आया तो उस पुलिसकर्मी को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्राय ये देखा जाता है कोई भी सख्त कानून बनते उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। क्या कोई शिकायत आने पर उसकी पहले जांच की जाएगी, सीधी सीधी कार्रवाई हो? ये इसीलिए वो टेबल बनी हुई है जिसपे एक समझदार और सबसे सुलझा हुआ सब इंस्पेक्टर हमने लगाने की बात कर रहे हैं और एक महिला कांस्टेबल भी रहेंगी। अगर मामला बिल्कुल गंभीर प्रकृति का है तो तत्काल FIR दर्ज करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि थोड़ी सी फौरी तौर पे जांच पे ऐसा लगता है कि संदिग्ध है तभी ये जांच पे रेफर किया जाएगा, अन्यथा हर मामले में FIR दर्ज की जाएगी। फिरोजाबाद से दिव्यांश शिवपुरी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र स्थित NH2 टुंडला टोल प्लाजा का ये मामला है। एक बीजेपी नेता की हत्या आगरा के एतमपुर क्षेत्र में कर दी गई। परिवारजन उन्हीं का शव लेकर लौट रहे थे। शव एम्बुलेंस में था, लिहाजा शव को जाने दिया गया, जबकि पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे परिवारजनों को रोक लिया गया और उनके कहने के बावजूद जनरल टोल कर्मियों ने सख्त लहजे में टोल मांगा। उस समय परिवारजन टोल देकर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद टोल के पास के ही गांव के लोग इकट्ठा होकर आए और फिर जो हुआ वह दहशत फैला देने के लिए पर्याप्त था। जो कर्मी मिला उसे पीटा गया और जमकर टोल की तोड़फोड़ की गई। यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे। क्या घटना हुई कोल टैक्स पे घटना है कि SHO साहब टुंडला का फोन आया कि एक डेड बॉडी जा रही है जो ओसाइनी की है, उसके लिए एक लाइन क्लियर कर दी जाए। हमारे कुछ सिक्योरिटी के जो व्यक्ति हैं प्लस हमारे मैनेजर जी और प्लस हमारे कुछ स्टाफ और साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट भी वहाँ पे मौजूद था लाइन क्लियर कराने में। जब गाड़ियाँ आने लगी तब एक गाड़ी आगे थी भी एम्बुलेंस के आगे होने की वजह से व्यक्ति ने गाड़ी के शायद हाथ दिया होगा, भाई इस लेन में मत चल, इस साइड आ जा। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो इस व्यक्ति में जो गाड़ी में सवार व्यक्ति थे उन्होंने मारपीट की। मारपीट करने के साथ फिर SHO साहब ने उस व्यक्ति को समझा बुझा के डेड बॉडी के साथ आगे भेजा, लेकिन उनका गुस्सा कुछ और था। तो फिर उन्होंने पीछे से आके कुछ समय बाद आके उन्होंने फिर से हमारे टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, डंडे पत्थरों से मारा, जिससे कुछ हमारा नुकसान हो गया, बुत हमारे टूट गए हैं और बाकी कुछ वस्तुओं का नुकसान हो गया है। लेकिन अभी कैश की जो बात है वो अभी हमारे समझ में नहीं आई है। कौन लोग थे वो? क्या कोई राजनीतिक संबंधी का? वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं सभी। क्या कह रहे थे कि वो तुम लोगों की गुंडाई बहुत हो गई है या तुम लोगों ने बुरा। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार चौबे।
टोल पे आप किस पोस्ट पर हैं? टोल ऑडिटर। क्या हुआ था ये बताइए। टोल का अपना टोल सुन रहे थे हम लोग, टोल वो लोग आए, टोल के न देने के कारण मारपीट अपना थोड़ा के मारे सरिया रेंज जैसे भाई जिसको मारे थोड़ा के। कुल कितने लोग थे ये तुम्हारे? बहुत लोग थे, गिनती कोई नहीं उसकी। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के निजामुद्दीन स्थित नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर के प्रांगण में श्री भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएटर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने बिना किसी तामझाम के अपना कथा का आयोजन बड़े ही शालीनता के साथ किया। इस आयोजन में बड़ी ही तादाद में दूर दूर से आए लोगों ने भगवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। भगवत कथा के हुए समापन में कथा वचन पंडित रविंद्रनाथ जी महाराज ने भक्तों को रुक्मणी और कृष्ण की शादी के उपरांत परीक्षित की विदाई का कथा वचन किया। रविंद्र जी महाराज जी कर रहे हैं, राधे जी कृष्णा जी की कथा हो रही है। कल रुक्मणी जी की शादी थी, आज उसका दूसरा पाठ चल रहा है, आज समापन। आज सप्तम दिवस धर्म सम्राट परीक्षित जी की विदाई है, आज सुखदेव जी महाराज की विदाई है और नारायण आज सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश है इस कथा के माध्यम से। मैं इस कथा के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संदेश देना चाहता हूं, जिससे हमारे समस्त भक्तों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास की विस्तृतता। नारायण हम तो अपने भक्तों के हैं, हमारे भक्तगण हमें सम्मान देते हैं। हमारे भक्तों ने मुझे बुलाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने हृदय से इस मऊ के समस्त भक्तों को और संसार के समस्त भक्तों को यही आशीर्वाद देता हूं, ये सब सुखी हो जाए। नारायण आप सब भी भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं। इसके माध्यम से पूरे संसार को दिखाया जाएगा कि धर्म में कितनी बड़ी शक्ति होती है और धर्म में ही भगवान प्रकट होते हैं। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मधुबन थाने में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को एसआई शिवमूर्ति तिवारी ने मारपीट कर किया घायल। दुबारी में हुए मारपीट के मामले में अभियुक्त के नाम को जोड़ने का आग्रह कर रहे थे। एसआई को सस्पेंड करने पर अड़े भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह को थाने में दरोगा ने कुछ कड़े शब्द से बात करते हुए मारपीट की, तो यह भी तेवर दिखाते हुए अपने कुछ खास लोगों को बुलाकर थाने में ही धरने पर बैठ गए और पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र अधिकारी सदर पंकज सिंह को मधुबन थाने पर मामले की जांच के लिए भेजा गया और तुरंत रिपोर्ट देकर कार्रवाई करने की बात कही गई। वहां पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह दुबारी बाजार में एक जमीनी विवाद के लिए झगड़ा हुआ था। झगड़े में 151 में चालान किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के दबाव में वो लोग जो झगड़ा किए थे उसमें से आधे लोगों का नाम काट दिया गया। जब मैं एसआई शिवमूर्ति तिवारी से मैं जब कहूँ कि सर आपने नाम क्यों काट दिया, वो तुरंत धौंस दिखाते हुए और मुझे 2-3 थप्पड़ मारते हुए गाली देते हुए ले जाके मुझे हवालत में। तो आप क्या जो चाहते हैं? मैं तब तक धरना पे बैठूंगा जब तक उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग धरना से नहीं हटेंगे। आपके थाने पर किस तरह का मामला था? थाने पर कुछ दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद था। उस विवाद को लेकर एक पक्ष को पुलिस से कुछ शिकायत थी, कुछ झड़प का मामला था। उसमें कुछ कार्रवाई हुई है क्या? आज उसकी कार्रवाई मैंने जांच करके उसकी रिपोर्ट विजिलेंस महोदय को दी गई है, पुलिस महोदय द्वारा उसका निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, अभी कोई एसआई पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है? मैंने रिपोर्ट दे दी, निर्णय पुलिस महोदय द्वारा लिया जाएगा। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। मऊ जनपद में जिलाधिकारी ने सभागार में सभी बैंकों के स्टाफ और
एलडीएम की मीटिंग में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र लंबित हैं उन्हें उनकी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। सभी बैंकों में सभी लोगों के बैंकों में खाते भी खोले जाएं। शादी अनुदान की प्रगति की समीक्षा की जाए और गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के लिए निर्देश दिए गए। आज सर जो मीटिंग चल रही है सर क्या है सर? नहीं, ये तो बैंक की डीसीसी और डीएलआरसी की बैठक होती है जिसमें जो सरकारी योजना है उसमें जो अनुदान होता है उसकी समीक्षा और बैंक की जनरल समीक्षा जिसमें कि आरबीआई के भी ऑफिसर हैं, कुछ बैंक ब्रांचेज नई खुलनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उनकी समीक्षा, वित्तीय प्रगति की समीक्षा होती है। जो कि वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है तो कुछ जगह कमियां थी तो वो निर्देश उनको दिए गए। सर कुछ लोग आए हैं जिन्हें मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।